हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का नाम आपने कभी न कभी सुना ही होगा। आरएसएस का नाम भी आपने कभी न कभी सुना ही होगा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नाम भी आपने सुना ही होगा। हिंदू सेना और करणी सेना का नाम भी आपने सुना ही होगा। इन सब में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है और वो है हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र। पर हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वालों के मुंह पर इस वक्त किसी ने तमाचा मार दिया। हिंदू राष्ट्र का शोर मचाने वालों को इस वक्त कुछ लोगों ने मूर्ख साबित कर दिया। कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वालों के लिए इस वक्त बहुत बुरी खबर सामने आई है। हाल के चंद सालों में हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा चूना लगाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। गोलवालकर से लेकर सावरकर तक जिन लोगों ने हिंदू राष्ट्र का सपना देखा, उनके सपनों को फिलहाल मिट्टी में मिलाने का काम चल रहा है। आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को घोड़ी से उतार दिया गया। आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को मंदिर की दहलीज में घुसने से पहले ही कुचल दिया गया। आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को किसी के श्राप ने धुआं धुआं कर दिया। आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को ठाकुर के कुएं में डुबो दिया गया। आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को गेरुआ टोले ने अछूत करार दिया। आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को चूल्हे में झोंक दिया। मतलब बीजेपी के नेता भले ही दिन रात हिंदू हिंदू का जाप करते हों, पर अब हिंदू राष्ट्र का पलीता लग चुका है। प्रज्ञा ठाकुर चाहे कितने ही चाकू छुरी तेज करने के लिए कहती रहे, लेकिन उनके हिंदू राष्ट्र को चाकू के काट काट कर कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया। हिंदू राष्ट्र का इस वक्त जनाजा निकल रहा है और बीजेपी चुपचाप खामोश तमाशा देख रही है। मोहन भागवत तमाशबीन बने हुए हैं। प्रज्ञा ठाकुर टुकर टुकर देख रही है। बजरंग दल बगले झाँक रहा है और बजरंग बली का नारा देने वालों की जबान हलक में अटक गई है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। खून, जिस्म, नस्ल और जहनियत, पूरी दुनिया में हर जगह आपको नस्लवाद के खिलाफ कोई ना कोई बगावत ज़रूर देखने को मिल जाएगी। दुनिया के किसी भी कोने में अगर नस्लवाद है, उसके खात्मे के लिए कोई ना कोई जंग ज़रूर होती है। चाहे दुनिया में आप जर्मनी का इतिहास देख लें या फिर अमेरिका का, चाहे आप अफ्रीका का इतिहास देख लें या फिर अरब का, हर दौर में नस्लवाद के खात्मे के लिए एक इनकलाब आता है। काला और गोरा, हर किस्म के इंसान को हमारी इसी ज़मीन पर आबाद किया गया है। लेकिन अब मामला नस्लवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की दहलीज पार करने लगा। तब सवाल उठता है, कौन किससे ज़्यादा आला और बला है? क्या सिर्फ एक ज़मीन को मुल्क का दर्जा हासिल हो जाने से उसकी शान में इजाफा हो जाता है? जब ज़मीन के टुकड़े की बुनियाद पर किसी को कमतर समझ लिया जाता है, तब इसे कहते हैं राष्ट्रवाद और इसे कहते हैं क्षेत्रवाद। सिर्फ एक इलाके और एक देश के तौर पर कोई कैसे महान हो सकता है? किसी भी शख्स की महानता उसकी मेहनत का आधार है, पर हमारे देश में ये तमाम सिद्धांत कूड़े के ढेर में नजर आते हैं। बजरंग दल भले ही तीर तलवार भाले और बंदूक लेकर हिंदू राष्ट्र का रट्टा मारता हो, भले ही साध्वी प्राची, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, टी राजा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की महिमा सुनाते हों, पर भारत के जिन लोगों ने दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, जिन लोगों ने इस देश की सबसे बड़ी आबादी पर जाति के आधार पर अछूत करार दिया, जिन लोगों ने हिंदुओं को ही जाति के आधार पर मंदिर में घुसने से रोक दिया, जिन लोगों ने जाति के आधार पर कमज़ोर लोगों पर अत्याचार किया, जब जाति के आधार पर एक दूसरे को छूने भर से लोग अशुद्ध हो सकते हैं, तो मोहन भागवत को बताना चाहिए कि उनके हिंदू राष्ट्र में इन लोगों की जगह रखी जाएगी। भागवत के हिंदुत्व और उनके हिंदू राष्ट्र को हिंदुओं ने चकनाचूर कर दिया। आखिर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर तमाचा ही मारा है। आखिर कैसे मोहन भागवत को हिंदुओं ने दिखाया ठेंगा? आखिर कैसे हिंदुओं ने ठुकरा रहे हैं हिंदू राष्ट्र? आखिर कैसे भारत के हिंदुओं ने हिंदू राष्ट्र का किया गुड़ गोबर? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया गया और उसे जमकर पीटा गया। आगरा में घोड़ी पर बैठकर बारात ले जाने पर तथाकथित ऊंची जातियों की भावनाएं आहत हो गईं। दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ना इतना महंगा पड़ गया कि दबंगों ने बारात में शामिल महिलाओं से छेड़छाड़ की। लेकिन मौके पर ना तो आरएसएस आया, ना ही बजरंग दल, ना तो इन घटनाओं को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद आया और ना ही प्रज्ञा ठाकुर। जब इस घटना को 4 दिन गुजर जाते हैं, तब जाकर यूपी पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज किया। जाति का गुरूर में दबंगों ने दलित बेटी की बारात में मारपीट की, दूल्हे को घोड़े से उतार लिया, बारात में आई महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ की, मर्दों के साथ मारपीट की, जिसमें बाराती भी घायल हो गए। दुल्हन की मां से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये घटना 4 मई की है। दरअसल जाटव बस्ती में रहने वाली बेटी की शादी थी। रात 11:30 बजे बारात राधाकृष्ण मैरिज होम जा रही थी।
दूल्हा घोड़ी पर सवार था, बाराती नाच रहे थे। इल्ज़ाम है कि इसी दौरान मैरिज होम के रास्ते में दबंग युवकों ने बारात को रोक लिया। दूल्हे और बारातियों को जाति सूचक शब्दों से तौलना शुरू कर दिया। बाराती जैसे तैसे राधा कृष्ण मैरिज होम पहुंचे। इसके बाद दबंग लड़कों ने मैरिज होम में घुसकर लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगे। दबंगों ने जाटव समाज के लड़कों को जमकर पीटा। इन दबंगों पर यह भी आरोप लगा कि उन लोगों ने कहा कि हमारे सामने तुम्हारी घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने की हिम्मत कैसे हुई। हालांकि पुलिस ने दुल्हन की मां से मिली तहरीर के आधार पर योगेश ठाकुर, राहुल, सोनू ठाकुर और कुणाल ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 452, 354, 323, 504, 354 और अनुसूचित जाति और जनजाति निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। एसीपी सदर अर्चना सिंह ने मंगलवार को कहा कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच के बाद अनुसूचित जाति जनजाति कानून समेत भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। दरअसल थाना सदर इलाके के सौल्ला निवासी जाटव समाज की गीता की बेटी अंजना की बारात आई थी। गीता का आरोप है कि दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात के साथ चल रहा था। तभी अचानक आरोपी शादी समारोह में घुस आए और महिलाओं से छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर बाराती और घराती पक्ष के लोगों को जमकर पीटा। शादी में विघ्न डालने के लिए कई बार मैरिज होम की बिजली भी काट दी गई। गीता की शिकायत पर 4 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया। अब सुनिए कि आखिर ये तथाकथित दबंग कौन थे और उनकी जाति क्या थी। गीता का आरोप है कि जब बारात ठाकुर समाज की बस्ती से गुजरी तो इस दौरान कुछ लोगों ने जाति सूचक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और बारात को घोड़ी पर चढ़कर निकालने से मना कर दिया। इसके बाद इनमें से कई लोग शादी समारोह में घुस आए और बारात में आई महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़िता ने कहा कि शादी में व्यवधान से बचने के लिए बारात बैंड बंद कर वहां से निकली गई, लेकिन इसके बाद दबंग लाठी डंडे लेकर मैरिज होम में घुस गए और अभद्रता की। लेकिन ये आगरा में घोड़ी पर चढ़ने से रोकना तो महज एक वानगी है। उत्तर भारत के हर इलाके में जाति के आधार पर लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर कई घटनाएं होती रहती हैं। मध्य प्रदेश में आए दिन इस तरह की खबरें आती ही रहती हैं। उत्तराखंड और राजस्थान में जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, पर जिस संगठन ने देश को नस्ल और कट्टरता के आधार पर लंबे समय से हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहा है, फिलहाल जाति के शोर में उनकी तमाम कोशिशें बेकार होती जा रही हैं। गेरुआ टोला हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। जब संघ की बेइज्जती होती है तब वो भारत के रहने वाले हर शख्स को हिंदू कहने पर जोर देता है। मोहन भागवत भी कई बार कह चुके हैं कि हर भारतीय हिंदू है, चाहे वो किसी भी मजहब को मानता हो। मतलब हिंदू के अलावा मुसलमान भी हिंदू, सिख भी हिंदू, ईसाई भी हिंदू, बौद्ध और जैन भी हिंदू। भले ही इस सोच को मोहन भागवत ने पूरे देश पर थोपने की कोशिश की है, पर हमारे देश के लोगों ने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के इस नज़रिए को बार बार ठोकर मार देते हैं। पर बाकी मजहब के मानने वाले अगर हिंदू राष्ट्र और हिंदू की परिभाषा पर ऐतराज़ करते हैं तो उनका ऐतराज़ कुछ हद तक सही माना जाता है। पर अब जातिवाद ने हिंदू राष्ट्र का गुड़ गोबर कर दिया। जातिवाद ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर गोबर पोत दिया। हिंदू राष्ट्र की विचारधारा पर जातिवाद ने थूक दिया है। हमारे देश में जातिवाद का कई हजार साल पुराना इतिहास है। इसी जातिवाद ने मोहन भागवत के मंसूबों को नाकाम कर दिया। सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग जब खुद को देवदूत समझ रहे हों, तब जमीन पर चलने वाले बाकी इंसान की नज़र में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। जब जमीन पर चलने वाला इंसान खुद को जाति के आधार पर सवर्ण और सबसे ऊंचा मान रहा हो, तब मोहन भागवत से पूछा जाना चाहिए कि साहब आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे। देश के कोने कोने से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि दलित को पानी पीने से रोक दिया गया। ऐसी खबर आए दिन आ रही है जिनसे पता चलता है कि दलित के हाथ का पकाया खाना खाने से स्कूल के बच्चों ने मना कर दिया। देश में ऐसे तमाम इलाकों से खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि दलित की बारात से दूसरे समाज के लोग आहत हो गए, जिसमें यह बताया जा रहा है कि दलित को मंदिर में घुसने पर पीटा गया, जिसमें बताया जा रहा है कि ऊंची जाति के लोगों ने दलितों पर हमला कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जाति बहुत छोटी है। अब मोहन भागवत को बताना चाहिए कि आखिर उनके पास इस छुआछूत और जातिवाद का कोई इलाज मौजूद है। दरअसल दिक्कत ही यही है, मोहन भागवत भी इसी जातिवाद सिस्टम से बंधे हुए हैं। जातिवाद की विचारधारा जब तक समाज में कायम रहेगी तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। जब हर किसी का खून एक दूसरे खून में मिल नहीं जाता तब तक जातिवाद जिंदा रहेगा।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।